Good morning and welcome to Home Classes, a digital initiative by Vardi Director School Education Jammu, मैम अनुराधा गुप्ता जी। एंड इस एजेंडा को आगे कैरी फॉरवर्ड करते हुए मैं आज आपके सामने हूँ। क्लास 8 की ज्योग्राफी को लेके मैं आज आया हूँ और हमारा टॉपिक है इंडिया एंड इट्स पॉलिटिकल एंड फिजिकल फीचर्स। कुछ 8th स्टैंडर्ड तक के हम पॉलिटिकल फीचर्स एंड फिजिकल फीचर्स हम इंडिया के पढ़ेंगे। तो लेट अस स्टार्ट। आप वाइट बोर्ड पे फोकस करिए। वाइट बोर्ड पे जो है मैंने मैप ड्रा किया है एंड एवरीवन इज फेमिलियर ऑफ इट कि ये किसका मैप है। ये इंडिया का मैप है। इंडिया के मैप में पॉलिटिकल यूनिट्स को डिवाइड किया गया है, उनकी अलग अलग बाउंड्रीज हैं। तो आपको पता है पॉलिटिकली हमारे पास 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं जो इंडिया के मैप में हैं। हम पहले वो डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम थोड़ा फिजिकल फीचर्स पे भी बात करेंगे। तो मैप को ड्रा करने से पहले आपको ध्यान ये रखना है डायरेक्शन। यहाँ पे आपका नॉर्थ डायरेक्शन है, एरो लगा है ऊपर को नॉर्थ। देन अपोजिट में आपका आ गया साउथ। इस साइड ये आपका राइट साइड पे आपका ईस्ट एंड इसके अपोजिट में वेस्ट। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। फिर क्या है, नॉर्थ और रेफरेंस के लिए मैं बता रहा हूं ताकि आपको आगे इजी हो। नॉर्थ और ईस्ट के बीच में जो कॉर्नर है इसको हम बताएंगे नॉर्थ ईस्ट। ईस्ट और साउथ के बीच में जो कॉर्नर है इसको बताएंगे हम साउथ ईस्ट रीजन। फिर साउथ और वेस्ट के बीच में जो रीजन आ रहा है इसको बोलेंगे हम साउथ वेस्ट रीजन। और फिर ये आ गया यहाँ पे आपके नॉर्थ और वेस्ट के बीच का जो एरिया है इसको बोलेंगे हम नॉर्थ वेस्ट। ओके, अब नॉर्थ से हम शुरू करते हैं। सबसे ऊपर हमारा कौन सी स्टेट है? ये जो हमारा एरिया है ये जम्मू कश्मीर का है और इसको फिलहाल दो अलग यूनिट्स में बांटा गया है। यूटी ऑफ लद्दाख, दिस इज यूटी ऑफ लद्दाख एंड दिस इज यूटी ऑफ J&K। ठीक है, थोड़ा सा नीचे आप आएंगे तो आपका ईस्ट वाली साइड हिमाचल प्रदेश और बिल्कुल J&K के नीचे आपका आ गया पंजाब। फिर पंजाब से थोड़ा आप नीचे चलिए, ये आपका हरियाणा और यहाँ यूपी के बॉर्डर पे आपकी नेशनल कैपिटल दिल्ली के साथ में आपकी द लार्जेस्ट इंडियन स्टेट इन टर्म्स ऑफ एरिया इज राजस्थान के साथ में आपका गुजरात के साथ में आपका आ गया महाराष्ट्र। टुवर्ड्स साउथ चल रहा हूँ मैं। महाराष्ट्र के नीचे आपका आ गया कर्नाटका। फिर आपका आ गया केरला के साथ में आपका आ गया तमिलनाडु के साथ में आपका आ गया यहाँ पे आंध्र प्रदेश से साथ में तेलंगाना। आंध्र प्रदेश के साथ में ये उड़ीसा और ये आपका आ गया छत्तीसगढ़। और सेंटर में जो आपकी स्टेट है ये है मध्य प्रदेश। इसके बिल्कुल साथ में ऊपर आपका आ गया यूपी और हिमाचल के साथ में छोटी स्टेट है उत्तराखंड। यूपी के थोड़ा आगे आप चलेंगे तो यहाँ आपका आ गया बिहार के साथ में नीचे आ गया आपका झारखंड और बिहार के बिल्कुल ऊपर बॉर्डर पे छोटी स्टेट स्मॉलेस्ट वन दैट इज गोवा। फिर थोड़ा झारखंड के साथ में आपका आ गया वेस्ट बंगाल। फिर आपका बचा ये वाला रीजन, इसको बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट रीजन। नॉर्थ ईस्ट रीजन में आपकी 7 सिस्टर स्टेट्स हैं, 7 छोटी छोटी स्टेट्स हैं।
नॉर्थ ईस्ट में। तो इनको भी थोड़ा आप देखिए, आसाम, अरुणाचल प्रदेश, फिर आपका आ गया नागालैंड, फिर आपका आ गया मणिपुर, फिर आपका आ गया मिजोरम, फिर आपका आ गया त्रिपुरा और फिर आपका आ गया मेघालय। ये 7 सिस्टर स्टेट्स हैं। अब आप कैसे इसको लर्न करोगे? एक तो आप ये प्रैक्टिस बुक्स खरीदोगे, मैप्स के लिए होती है प्रैक्टिस बुक्स। इनके अंदर ब्लैंक रहते हैं, वर्ल्ड मैप भी होगा, इंडिया का मैप भी होगा, तो वहाँ पे आप स्टेट्स को भरेंगे और रेफरेंस के तौर पे आप डायरेक्शन का यूज करेंगे। जैसे कि नॉर्थ के रीजन में कौन कौन सी स्टेट्स आ रही हैं, तो वैसे आप थोड़ा सा याद रख सकते हो। वेस्ट में कौन सी स्टेट्स हैं, साउथ में कौन सी स्टेट हैं, ईस्ट में कौन सी स्टेट्स हैं और मिडल में कौन सी स्टेट्स हैं। उस हिसाब से भी आप फोकस करिए और प्रैक्टिस करने के बाद ये आप कर पाओगे। तो ये हैं स्टेट्स ऑफ इंडियन यूनियन। ओके, अब थोड़ा ज्योग्राफिकल फीचर्स पे हम बात करें, फिजिकल फीचर्स पे। तो ज्योग्राफिकल एरिया जो है कंट्री का, इंडिया का, वो मैंने यहाँ लिखा है 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर्स। 32,87,263 किलोमीटर्स। देन एरिया इन परसेंटेज, कि टोटल जो इसका एरिया है वो कितने परसेंट एरिया है वर्ल्ड के एरिया का के हिसाब से। तो इट इज 2.42% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड के 100% एरिया में से 2.42% एरिया ही इंडिया जो है वो ऑक्यूपाई करता है। इट इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन टर्म्स ऑफ एरिया। इट मीन्स 6 और स्टेट्स हैं, 6 और कंट्रीज हैं जिनका एरिया इससे ज्यादा है। फिर एक और फीचर, अगर हम नॉर्थ से साउथ की ओर बिल्कुल स्ट्रेट मूव करेंगे, यहाँ पे तमिलनाडु के टिप पे जहाँ पे कन्याकुमारी है, तो इट इज अबाउट 3,200 किलोमीटर्स डिस्टेंस। नॉर्थ टू साउथ एक्सटेंट इसको कहेंगे हम, नॉर्थ साउथ एक्सटेंट इज 3,200 किलोमीटर्स। एंड व्हेन वी विल मूव फ्रॉम वेस्ट टुवर्ड्स ईस्ट इन अ स्ट्रेट वे, तो ये हमारा वेस्ट ईस्ट एक्सटेंट कितना होगा? इट इज 2,900 किलोमीटर्स। नॉर्थ साउथ एक्सटेंट है 3,200 किलोमीटर्स एंड वेस्ट ईस्ट और ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट इज 2,900 किलोमीटर्स। ये इंफॉर्मेशन सारी जो है ये नेट पे भी अवेलेबल है। अब हम इससे थोड़ा सा हम आगे चलेंगे। यहाँ पर एक और इंफॉर्मेशन लिखी है मैंने, लैटिट्यूडनल एक्सटेंट एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट। तो इसमें 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, ये लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है। एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट टू 97 डिग्री एंड 2 मिनट्स ईस्ट। तो इसको समझने के लिए हमको लॉन्गिट्यूड्स एंड लैटिट्यूड्स को समझना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज हम ये ज्योग्राफिकल फीचर्स हम नहीं समझ पाएंगे। तो जो अर्थ है, अर्थ को रिप्रेजेंट करता है, अर्थ का जो सबसे बेस्ट मॉडल है दैट इज ग्लोब। एंड सिंस अर्थ इज राउंड सो ग्लोब इज आल्सो राउंड। तो मैं कोशिश करूंगा यहाँ पे ये आपको समझाने की लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स। सपोज दिस इज ग्लोब एंड इट इज नॉर्थ पोल, दिस इज साउथ पोल। अब ग्लोब जो है, ग्लोब को हम स्टडी के लिए यूज करते हैं कि अर्थ की स्टडी कैसे हो, कौन सी कंट्री की लोकेशन कहाँ पे है, या मैप से हम ये इंफॉर्मेशन हमको मिलती है। तो ग्लोब के ऊपर कुछ रेफरेंस पॉइंट्स होते हैं जिनके बिना वो स्टडी कर पाना बहुत मुश्किल है। तो वो क्या रेफरेंस पॉइंट्स हैं? जब आप ग्लोब को ध्यान से देखोगे तो उसके सेंटर में से एक इमेजिनरी लाइन ड्रा की हुई है, एक लाइन है
जो कहीं भी अर्थ में नहीं है बट ग्लोब में उसको दिखाया गया है ताकि रेफरेंस मिले। उसको 0 डिग्री पे है और इसको ये क्या करती है, ग्लोब को 2 बराबर हिस्सों में बांटती है, इन 2 इक्वल हॉल्स। एक हिस्सा ये नॉर्थ वाली साइड का आ गया, एक हिस्सा साउथ वाली साइड का आ गया। और इस लाइन को जो बिल्कुल ग्लोब के सेंटर से होके गुजरती है इसको बोलते हैं हम इक्वेटर। इसको बोलते हैं हम इक्वेटर। तो ये क्या करता है, ग्लोब को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड करता है। ऊपर वाले हाफ को हम बोलते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और नीचे वाले को बोलते हैं हम साउदर्न हेमिस्फीयर। तो ये एक रेफरेंस पॉइंट है ग्लोब पे। अब ग्लोब पे एक और रेफरेंस पॉइंट है इंपॉर्टेंट, ये इसका नॉर्थ पोल, सपोज इट इज साउथ पोल। एक और लाइन है जो वर्टिकली भी ग्लोब को 2 हिस्सों में डिवाइड करती है, एक सर्कल है, वो भी एक सर्कल है। सपोज दिस इज ग्लोब। तो यहां से अगर मैं लाइन मारूं ऐसे चारों तरफ से हॉरिजेंटली मार रहा हूं मैं, अगर ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, तो अगर मैं इसके सेंटर से ऐसे लाइन मारूं तो उसको बोलेंगे हम इक्वेटर। और अगर मैं ऐसे लाइन मारूं वर्टिकली, ये नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर, यहाँ से फिर यहाँ पे जुड़ेगी, उसको बोलेंगे हम, ये एक और रेफरेंस पॉइंट है। ये ग्लोब को भी, ये भी 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड करता है बट इट डिवाइड्स इट इन वर्टिकली, whereas equator divides the globe in 2 halves horizontally। तो इस वाले हॉल को हम यहाँ पे बोलते हैं वेस्टर्न हेमिस्फीयर, वेस्टर्न हेमिस्फीयर, एंड दिस इज साउदर्न हेमिस्फीयर। इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ से हमको इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। फिर जब इक्वेटर ने इसको 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर दिया, तो उसके बाद सिर्फ कोई एक ही ऐसी इमेजिनरी लाइन नहीं है, देयर आर ए नंबर ऑफ लाइंस। फिर 0 डिग्री पे ये है, 0 डिग्री का मतलब हो गया कि ना ये नॉर्थ में है ना ये साउथ में है, इट इज इन द मिडल। फिर 0 के बाद हम अगर नॉर्थ की साइड 1 डिग्री ड्रा करें तो ये हो जाएगा 1 डिग्री नॉर्थ। फिर हम दूसरी लाइन ड्रा करें 2 डिग्री नॉर्थ। सिमिलरली हम ड्रा करते जाएंगे तो हम कितने मैक्सिमम ड्रा कर पाएंगे, यहाँ पे बहुत सारे, लेकिन जो है वो है 90 डिग्री तक, 0 से 90 डिग्री। द लास्ट लैटिट्यूड इज एट 90 डिग्री। फिर हम साउथ वाली साइड भी 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री अप टू 90 डिग्री तक हम ये पैरेलल लाइंस ड्रा करेंगे। ये इक्वेटर है और ये सारी लाइंस एक दूसरे के पैरेलल हैं, और ये ईस्ट टू वेस्ट ऐसे सर्कल्स हैं, ईस्ट टू वेस्ट, इनको बोलते हैं हम लैटिट्यूड्स। लैटिट्यूड्स बोलते हैं। और दूसरा, चूंकि ये इक्वेटर के सारी पैरेलल लाइंस हैं तो इनको हम पैरेलल्स भी बोलते हैं, पैरेलल्स भी बोलते हैं। तो इक्वेटर के ऊपर हम 90 पैरेलल्स ड्रा करते हैं, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री अप टू 90। इक्वेटर से नीचे भी 90 पैरेलल्स ड्रा करते हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड अप टू 90। तो ये टोटल लैटिट्यूड जो हैं ये हो जाते हैं, इक्वेटर से ऊपर 90, इक्वेटर से नीचे भी 90 हो गए 180, और प्लस इक्वेटर 181 लैटिट्यूड्स। देयर आर 181 लैटिट्यूड्स इन द ग्लोब, ये आपको ध्यान रखना है। अब दूसरी तरफ आओ, इसमें देखो, अब जो नॉर्थ से साउथ पोल की ओर लाइंस जाती हैं वर्टिकली, उनको बोलते हैं हम लॉन्गिट्यूड्स, लॉन्गिट्यूड्स।
और जो सबसे पहले हमने ड्रा की द सेंटर ऑफ द ग्लोब, ये भी 0 डिग्री पे है। इट मीन्स इट इज नीदर इन द वेस्ट नॉर इन द ईस्ट, इट इज इन द सेंटर। 0 डिग्री ईस्ट और वेस्ट आप इसको बोल सकते हो। दैट मीन्स कि ये ना ईस्ट में है, ना वेस्ट में है, ना ईस्ट में है, इट इज इन द सेंटर। अब सिमिलर कितनी लाइंस हैं? फिर 0 डिग्री के बाद 1 डिग्री नॉर्थ से साउथ की ओर सर्कल है ये, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री, फिर 4 डिग्री, 5, 6, 7, 8, 9, 10, और जब वापस हम यहाँ पे पहुँचेंगे तो हम 360 सर्कल्स हम लाइंस हम बना चुके होंगे, 360। तो लॉन्गिट्यूड जो है वो 360 है। और जो फर्स्ट लॉन्गिट्यूड है जिसको हमने रेफरेंस के तौर पे लिया 0 डिग्री, इट इज कॉल्ड एज प्राइम मेरिडियन। प्राइम मेरिडियन, ठीक है। और इस पे वर्ल्ड के सारे मुल्क ग्लोब पे चारों तरफ से बने हैं, तो जहां से प्राइम मेरिडियन गुजरती है वो ग्रेट ब्रिटेन से होके गुजरती है। वहां पे एक शहर है ग्रेट ब्रिटेन में, ग्रीनविच, वहां से होके गुजरती है और उसका नाम है प्राइम मेरिडियन। जैसे हम इक्वेटर को रेफरेंस के तौर पे यूज करते हैं, इसको भी हम रेफरेंस के तौर पे यूज करते हैं। ये हमको ईस्ट और वेस्ट की डायरेक्शन बताती है, और इक्वेटर और ये बाकी लैटिट्यूड्स हमको नॉर्थ और साउथ का डायरेक्शन बताते हैं कि क्या कोई कंट्री नॉर्थ में है या साउथ में है, वो लैटिट्यूड से पता लगेगा। फिर क्या वो वेस्ट में है या ईस्ट में है, ये पता लगेगा हमें लॉन्गिट्यूड से। तो हम इसको समझने के लिए कि इंडिया कहाँ पे लोकेट करता है, हम लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट और लैटिट्यूडनल एक्सटेंट के रेफरेंस के बिहाफ पे हम कोशिश करेंगे कि हम इंडिया की लोकेशन हम ग्लोब पे देख पाएं। सपोज ये ग्लोब है और इसके सेंटर में ये इसका नॉर्थ पोल है, नॉर्थ पोल, और ये इसका साउथ पोल है। अब ये ऐसे हो गया नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। अब एक लाइन इसको ऐसे डिवाइड कर रही है 2 इक्वल हॉल्स में हॉरिजेंटली। इसका नाम अभी आपने पढ़ा, इसको हम बोलते हैं इक्वेटर। ये चीज मैंने यहां पे ड्रा की। इट इज 0 डिग्री पे, 0 डिग्री। It is neither in the north nor in the south, it is in the middle. It divides the globe in 2 equal halves. This is northern hemisphere and this is southern hemisphere. Okay? अब एक और लाइन फिर उसके बाद हमने पढ़ी, वो पढ़ी हमने प्राइम मेरिडियन। वो हमने ये पढ़ी कि जो नॉर्थ से और साउथ की ओर जाती है, नॉर्थ से साउथ की ओर। ये देखो साउथ पोल पे आ गई और यहां से घूम के फिर ये नॉर्थ पे ये सर्कल है, ये तो इसने भी अर्थ को 2 इक्वल हॉल्स में डिवाइड किया, ऐसे और ऐसे। ये आ गया आपका वेस्टर्न हेमिस्फीयर, ये आ गया आपका ईस्टर्न हेमिस्फीयर। अब क्या है, अब इससे आगे समझने के लिए और कुछ लैटिट्यूड्स हैं, जैसे कि ये इक्वेटर है, मैंने बताया कि और भी 180 लैटिट्यूड्स है, मतलब ऐसे सर्कल्स है। ये एक आ गया इक्वेटर, फिर इसके नीचे से 1 डिग्री वाला, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री एंड अप टू यहाँ तक 90 आ गए, फिर 90 इसके ऊपर आ गए। बट प्रोमिनेंट उसमें जो है हम उनको थोड़ा सा हम पढ़ेंगे, वो मैं यहाँ से आपको पढ़ाने की कोशिश करूँगा बोर्ड से। सेंटर में आपका आ गया 0 डिग्री पे आपका इक्वेटर। ओके, फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6 डिग्री आप ऊपर नॉर्थ की ओर चलते जाओगे। जब आप 23.5 डिग्री पे पहुंचोगे, 23.5 डिग्री नॉर्थ, तो यहाँ पे एक और सर्कल आपको मिलेगा जिसको हम, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर।
फिर हम और ऊपर जब चलेंगे, जब हम 66 डिग्री एंड हाफ पे पहुंचेंगे, 66 एंड हाफ डिग्री नॉर्थ, तो एक और सर्कल आपको मिलेगा, उसको बोलेंगे हम आर्कटिक सर्कल। आर्कटिक सर्कल। सिमिलरली अब इक्वेटर के साउथ वाली साइड जब हम 23 एंड हाफ पे पहुंचेंगे, दिस इज 23 एंड हाफ डिग्री बट साउथ, तो इसको, ये जो सर्कल होगा ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो फिर सिमिलर डिस्टेंस पे और नीचे जब हम जाएंगे 66 एंड हाफ डिग्री बट साउथ, तो यहाँ पे हमें जो सर्कल है इसको बोलते हैं हम आर्कटिक सर्कल। सो दीज आर द फ्यू प्रोमिनेंट लैटिट्यूड्स जिनको आपने देखना है, जिनकी लोकेशन बताई हुई है कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो 23 एंड हाफ डिग्री नॉर्थ में है। इट मीन्स इक्वेटर से ये 23 एंड हाफ डिग्री ऊपर है, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो है 23 एंड हाफ डिग्री साउथ है। तो हम अंडरस्टूड है कि हम साउथ वाली साइड जाएंगे। वैसे ही आर्कटिक सर्कल और एंटार्क्टिक सर्कल, ये आर्कटिक सर्कल है, ये एंटार्क्टिक सर्कल है। ओके, अब हमारे पास लैटिट्यूड एक्सटेंट जो है इंडिया का, दैट इज 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ। इट मीन्स ये है इक्वेटर 0 डिग्री, तो हमारा है शुरू 8 डिग्री 4 मिनट्स कि ये वाला जो टिप है हमारा तमिलनाडु का बिल्कुल नीचे, जहाँ पे इंडिया का मैप खत्म हो रहा है, बाउंड्री खत्म हो रही है, दैट इज कन्याकुमारी। कन्याकुमारी कहीं हमारा यहाँ पे इक्वेटर से ऊपर होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए। ये मैं ऐसे बना रहा हूँ, वो इसलिए कि यहाँ पे 8 डिग्री नॉर्थ लिखा है। 8 डिग्री नॉर्थ मीन्स 0, फिर 1 2 3 4 5 6 7, फिर 8, तो 8th लाइन होगी, 8th सर्कल होगा, उससे ऊपर है इंडिया। और कहाँ तक जाएगा ऊपर? 37 डिग्री। ये 66 है, इसके बिल्कुल नीचे ही होगा। ये 23 है, तो 24 25 मान लो यहाँ। ये अगर आपका J&K है तो आपका इंडिया की लोकेशन इस हिसाब से ये होनी चाहिए, लैटिट्यूड्स के हिसाब से। 8 डिग्री से हमने शुरू किया बनाना इसको, और ऊपर हम ये 37 डिग्री। वो हमें कैसे पता लगा? यहाँ पे 23 है, पे 24 25 26 27 ऐसे ऐसे करते हम गए वहाँ। पर दूसरा भी रेफरेंस है लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट, वो स्टार्ट होता है 68 डिग्री ईस्ट से 97 डिग्री ईस्ट तक। इट मीन्स हम एक तो रहते हैं हम ईस्टर्न हेमिस्फेयर में, ये ईस्टर्न है, सॉरी मैंने गलत लिखा, ये ईस्टर्न हेमिस्फेयर है, ये वेस्टर्न हेमिस्फेयर है। तो हम कहाँ रहते हैं? हम एक तो ईस्टर्न हेमिस्फेयर में रहते हैं और दूसरा नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में रहते हैं। दैट मीन्स कि अगर हम अर्थ को, अगर हम ग्लोब को ऐसे डिवाइड करें, ये मैंने इक्वेटर बनाया, तो अब हमें पता है हम नॉर्थ में रहते हैं, क्योंकि 8 डिग्री नॉर्थ टू 37 डिग्री नॉर्थ हमारा लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है। इट मीन्स हम यहाँ से ऊपर रहते हैं। फिर अगर मैं प्राइम मेरिडियन भी बना देता हूँ तो ये आ गई 0 डिग्री, तो इट मीन्स कि हम इधर रहते हैं, ईस्ट वाली साइड, दिस इज ईस्ट, और यहाँ से ये है नॉर्थ, तो हम यहाँ कहीं रहेंगे। हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। दिस इज इक्वेटर, दिस इज 0 डिग्री। 0 डिग्री के बाद आपका आ गया 23.5 डिग्री, और मान लो वो ये है 23.5 डिग्री वाला ट्रॉपिक ऑफ कैंसर टुवर्ड्स नॉर्थ। ये आ गया ऐसे। फिर आपका आ गया उसके ऊपर 66 डिग्री पे आर्कटिक सर्कल। ये 3 सर्कल मैंने बना दिए।
फिर आप बिल्कुल नीचे को जाओगे, नीचे को भी आप 23.5 डिग्री पे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है आपका ये आपका आ गया ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। अब क्या है, ये 0 डिग्री है इक्वेटर सेंटर वाला, ये है 23.5 डिग्री नॉर्थ, और हमारा जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है इंडिया का वो है 8 डिग्री। तो और ये है हमारा प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री, जो मैंने यहाँ पे लिख के नहीं रखा है 0 डिग्री। अब इसके इस साइड है वेस्ट और इसके इस साइड है ईस्ट। अब हमें जाना है 0, अब हम जाएंगे ईस्ट की वाली साइड 1, या इसको 10 मान लो आप, फिर 20, फिर 30, 40, कहाँ तक जाना आपने 68, 50, 60 एंड 70। तो यहाँ से अगर दिस इज द प्राइम मेरिडियन, इफ वी कंसीडर दिस लाइन एज द प्राइम मेरिडियन, तो लेट अस मूव टुवर्ड्स ईस्ट, और हम 10 डिग्रीज की लाइन बनाएंगे, क्योंकि ऐसे हम 1 करके तो पॉसिबल नहीं है। दिस इज 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70। तो हमारा यहाँ पे आ गया 68। इट मीन्स कि हम 0 डिग्री तो ये है, और ये वाली लाइन 0 डिग्री है, और ये जो मैंने वर्टिकली ड्रा किया ये है 70 डिग्री। अब क्या है कि हम 0 डिग्री से थोड़ा ऊपर हैं 8 डिग्री पे, तो मान लो यहाँ से हमारा इंडिया शुरू होगा। दिस इज 0, 1, 2, 3, 4, कितने सर्कल हम बना देंगे, ये 8वां यहाँ पे आएगा। तो इंडिया का ये गुजरात वाला कोना जो है ये कहाँ पे पाया जाएगा, ये पाया जाएगा 70 से थोड़ा पहले, यहाँ पे गुजरात वाला यहाँ पाया जाएगा। फिर लास्ट वाला कहाँ पे है 97, ये 70 आ गया, फिर 80, फिर 90, फिर 100। अभी 100 से पहले अगर इंडिया यहाँ से शुरू होगा, ये गुजरात है तो ये 100 है, अगर तो ये गुजरात है, अगर तो यहाँ पे आंध्र प्रदेश, ये अरुणाचल प्रदेश है ईस्ट, यहाँ से एक्सटेंड करेगा इंडिया और यहाँ तक ऐसे, यहाँ से। और ऊपर तो पता ही है कि ऊपर हम 37 डिग्री से ऊपर जा नहीं सकते। तो इफ दिस इज 66 डिग्री, तो मान लो 37 हमारा यहाँ पे आ रहा है, तो हमारा इंडिया की लोकेशन ऐसे होगी। अब मैं थोड़ा इस पे आपको बताना चाहूँगा, इसके ज़रिए भी आप थोड़ा समझ गए होंगे। What I mean to say is how to locate India on world map or globe. This is 0 degree. This is 23.5 degree north, and this is 66.5 degree north. Similarly, यहाँ भी 23.5 डिग्री साउथ एंड 66.5 डिग्री साउथ। फिर प्राइम मेरिडियन है, ये जो 0 वाली, मान लो ये 0 है, इसको हम घुमा लेंगे। अगर मैंने ये 0 रखी, अभी मैं इसको ऐसे करूँगा और ईस्ट वाली साइड चलूँगा, तो ये 0 मैंने इधर ला ली, ये 0 मेरिडियन यहाँ पे आ गई। फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे करते करते हम पहुंच जाएंगे 68 पे। तो 68 पे हमारा ये इक्वेटर है, इक्वेटर से 8 डिग्री ऊपर। तो यहाँ पे आपका कन्याकुमारी वाला कोना अगर हो, तो ऐसे ऐसे करके ये आपका J&K होगा, ये आपका गुजरात होगा, और
वहाँ से हमको एक चीज़ पता लगी कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है दैट डिवाइड्स इंडिया इनटू ऑलमोस्ट 2 इक्वल हाफ्स, कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो इंडिया के सेंटर से होके गुजरता है। तो यहाँ से भी आप समझ सकते हो कि ये वाली जो लाइन है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की, ये मिडल ऑफ द इंडियन मैप जो है होके गुजरती है। अगर आप ग्लोब पे भी देखोगे तो ये समझ आओगे। तो इक्वेटर के साथ हमारा इंडिया बिल्कुल टच नहीं होगा, क्योंकि हम 8 डिग्री नॉर्थ से ऊपर हैं, इक्वेटर से थोड़ा हम ऊपर होंगे। वेस्ट वाली साइड हम बिल्कुल नहीं होंगे, क्योंकि हम 68 डिग्री 7 मिनट से शुरू कर रहे हैं। तो जो प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री होगा उसके ईस्ट में जाएंगे हम 67। अगर 0 डिग्री इस वक्त ये वाली प्राइम मेरिडियन है तो हम यहाँ पे होंगे। अगर प्राइम मेरिडियन ये है तो हम बिल्कुल इसके बैक साइड पे होंगे। आई होप कि मैं आपको लोकेशन समझाने में कामयाब हुआ हूँगा। And we will continue this session, and I will come with more information about the physical features of India in the next session. Okay, thank you very much.